सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सेंटेंस होगा, चलो चलकर थोड़ी चाय पीते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स गो एंड हैव सम टी। लेट्स गो एंड हैव सम टी। चलो चलकर थोड़ी चाय पीते हैं। लेट्स गो एंड हैव सम टी। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नो यू गो, आई विल कम लेटर। नो यू गो, आई विल कम लेटर। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। नो यू गो, आई विल कम लेटर। हम दोनों की परेशानी एक जैसी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, योर प्रॉब्लम एंड माइन आर सिमिलर। योर प्रॉब्लम एंड माइन आर सिमिलर, यानी हम दोनों की परेशानी एक जैसी है। योर प्रॉब्लम एंड माइन आर सिमिलर। इस परेशानी का कोई हल नहीं है। देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी इस परेशानी का कोई हल नहीं है। देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दैट्स मीन, यानी कि इसका मतलब दैट्स मीन उसने बेकार में मेहनत की। ही ट्राइड इन वैन। ही ट्राइड इन वैन, उसने बेकार में मेहनत की। ही ट्राइड इन वैन। कम से कम कुछ तो करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, एट लीस्ट डू समथिंग। एट लीस्ट डू समथिंग, कम से कम कुछ तो करो। एट लीस्ट डू समथिंग। जो मेरा मन करेगा मैं करूँगी। आई विल डू वट एवर आई फील। आई विल डू वट एवर आई फील। जो मेरा मन करेगा मैं करूँगी। आई विल डू वट एवर आई फील। काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई अच्छी कार देखते हैं, ऐसी कार जो हमें पसंद है, तो हम उसे देखकर बोलते हैं ना कि काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। काश मेरे पास भी एक ऐसी कार होती। आई विश आई हैड अ कार लाइक दिस। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर सेल्फ। आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर सेल्फ, यानी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर सेल्फ। लगता है वो मुझे भूल गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी। ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी। लगता है वो मुझे भूल गया है। ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन मी। समझ नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात कह रहा है वो बंदा कंफ्यूज है कि समझ नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं, यानी दो चीज़ में वो कंफ्यूज है, हंसूं या रोऊं। तो इसके लिए हम वेदर का यूज़ करेंगे। आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई। आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई। समझ नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं। आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई। मुझे बस ये बताओ तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। तो किसी से कोई पूछ रहा है कि जस्ट टेल मी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। जस्ट टेल मी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। मुझे बस ये बताओ तुम ये कर सकते हो या नहीं। जस्ट टेल मी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। पहले मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक फर्स्ट। लेट मी थिंक फर्स्ट, यानी पहले मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक फर्स्ट। मैं तुमसे किसी और वक्त बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू सम अदर टाइम। आई विल टॉक टू यू सम अदर टाइम, यानी कि मैं तुमसे किसी और वक्त बात करूँगा, यानी कभी और बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू सम अदर टाइम। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई एम वे टू बिजी राइट नाउ। आई एम वे टू बिजी राइट नाउ, यानी मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। आई एम वे टू बिजी राइट नाउ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट, यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट। मेरी बात का बुरा मत मानना। डोंट माइंड माई वर्ड्स। डोंट माइंड माई वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। जब भी हमें किसी से बोलना हो कि मेरी बात का बुरा मत मानना, हम सिंपली बोल सकते हैं डोंट माइंड माई वर्ड्स, यानी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम ज़्यादा व्यस्त लगते नहीं हो। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी बिजी। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी बिजी, लेकिन तुम ज़्यादा व्यस्त, ज़्यादा बिजी लगते नहीं हो। बट यू डोंट सीम टू बी वेरी बिजी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलने के लिए हमने सी का यूज़ किया है। आई एम सो ग्लैड यू केम टू सी मी। आई एम सो ग्लैड यू केम टू सी मी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए। आई एम सो ग्लैड यू केम टू सी मी। वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस। ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, यानी वो हमारे किसी काम का नहीं है। ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस। उसे जाने दो। लेट हिम गो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, यानी उसे जाने दो। ही इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मैं उसे नहीं जाने दे सकता। आई कांट लेट हिम गो। आई कांट लेट हिम गो, मैं उसे नहीं जाने दे सकता। आई कांट लेट हिम गो।
मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ यानी उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आई एम ट्रूली एम्बेरस्ड, आई एम ट्रूली एम्बेरस्ड, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आई एम ट्रूली एम्बेरस्ड। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी यानी हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ ज़िद मत करो, प्लीज़ डोंट इंसिस्ट, प्लीज़ डोंट इंसिस्ट, प्लीज़ ज़िद मत करो, प्लीज़ डोंट इंसिस्ट। तुम रात का खाना कितने बजे खाते हो? तो यहाँ पर कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम रात का खाना कितने बजे खाते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू हैव सपर, व्हाट टाइम डू यू हैव सपर यानी तुम रात का खाना कितने बजे खाते हो, व्हाट टाइम डू यू हैव सपर। क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था? सो फ्रेंड्स अब यहाँ मूवी के सबटाइटल देखेंगे कि हम इनसे कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस लड़की से कोई पूछताछ कर रहा है, कह रहा है कि क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था, इस इंग्लिश में बोलेंगे डिड एनीवन सी यू कम हियर, डिड एनीवन सी यू कम हियर, क्या किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा था, डिड समवन सी यू कम हियर। तो इसके जवाब में लड़की बोल रही है नहीं कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ, नो नो वन नोज आई एम हियर, नो नो वन नोज आई एम हेयर, नहीं कोई नहीं जानता मैं यहाँ हूँ, नो नो वन नोज आई एम हेयर। चिंता मत करो जो हम से हो सकता है हम करेंगे, इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन, डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन यानी चिंता मत करो जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट, वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट यानी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है यानी एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनी वन फॉल्ट, वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनी वन फॉल्ट यानी जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ नॉट एनी वन फॉल्ट, दैट्स वाई इसीलिए इट्स नो यूज़ ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पर ये अपनी लड़की को समझा रहा है, कह रहा है कि इंग्लिश इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू लर्न, इंग्लिश इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू लर्न यानी इंग्लिश सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू लर्न। तुम्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा, यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग यानी तुम्हें बस प्रैक्टिसिंग करते रहना होगा, यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। इंग्लिश इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू लर्न, इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और सबसे ज़रूरी बात ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सेंटेंस इस वीडियो का सबसे ज़बरदस्त लगा, सबसे अच्छा लगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और यकीन मानना फ्रेंड्स एक बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अगर आप डेली इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू so much for watching this video friends.